बहुत पोटेंशियल है, और इसको सच में मौका मिले तो ये धोनी से भी बड़ा कप्तान बन सकता है। भाई ये हम लोग के वर्ड्स थे। आज रोहित शर्मा भाई प्राउडली हम कह सकते हैं, रोहित ने 2 आईसीसी और 2 एशिया कप जिताए हैं, और इन लोगों के बीच में जिताए हैं जब कभी उम्मीद नहीं थी। जिसमें रोहित शर्मा की एज बढ़ रही है, रोहित शर्मा की फिटनेस कम हो रही है। भाई ह्यूमन बींग है ना, इंसान है ना, रोबोट तो है नहीं कि सिस्टम में ऑयल डाल दिया, ग्रीस लगा दिया, सही हो गया। भाई इंसान है हम भी बुजुर्ग होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, हमारी भी एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, है ना, बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी। भाई वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट गॉड और वी आर नॉट मशीन्स। तो भाई रोहित शर्मा की एज बढ़ रही है, फिटनेस कम हो रही है, आईसाइट भी कम हो सकती है ना, तेज देखने और पकड़ने का, है ना। स्टिल रोहित शर्मा इज वर्किंग हार्ड, फिटनेस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, एंड पॉलिटिक्स करेंगे। बहन चो उनकी तो माँ चौधरी है भाई, उसके बावजूद भी तुम पॉलिटिक्स करोगे रोहित शर्मा के साथ, तो भाई तब ये बर्दाश्त नहीं है। अगर रोहित शर्मा हार मान गया होता ना भाई, मैं रोहित शर्मा को सपोर्ट नहीं करता, सच ही बता रहा हूँ। अगर रोहित शर्मा ने हार मान ली होती तो मैं रोहित को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। लेकिन रोहित शर्मा ने भाई जो जज्बा दिखाया कि भाई मेरा वजन इतना बढ़ गया है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेडिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, भाई सब चीज उसने ठीक किया। अभिषेक नायर भाई बंदा बंदा बहुत अच्छा है। अभिषेक नायर बहुत मजेदार बंदा है, ऐसे दोस्त भी होने चाहिए यार। अभिषेक नायर ने भाई 2011 वर्ल्ड कप के बाद, रोहित ने खुद बताया था कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं जा करके स्टेडियम में और अभिषेक नायर के साथ भाई वहां पे चौके छक्के मारता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब तुम इसको इसके ऊपर हंस रहे हो भाई, इस बात पे अगर जो हंसते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे ऊपर थू है। बहन जो देखो सीखो कि भाई कहीं रोहित शर्मा से इंस्पिरेशन लो, कि कहीं तुमको लोगों ने धिक्कार दिया है, कहीं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, कहीं तुम रिजेक्ट हो गए हो, बहन जो उसके बावजूद भी तुम मेहनत कर रहे हो कि एक ना एक दिन तो सिलेक्शन जरूर हो। समझे? और इसी को कहते हैं कम बैक। 2019 वर्ल्ड कप, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, फिर 2027। क्या स्टोरी है भाई रोहित शर्मा की। ऐ- ऐसी स्टोरी हो ना भाई तो सच में भाई फिल्म भी छोटी पड़ जाएगी, फिल्म नहीं बन सकती भाई रोहित शर्मा पे। मैं सोचता था भाई उस फिल्म में कौन एक्टर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, क्या भाई रोहित शर्मा पे फिल्म नहीं बन सकती। इतनी सारी चीजें हैं ना, और एक छोटी छोटी चीजों को भाई कवर करना, उसको दिखाना जरूरी है। भाई देश के हर एक युवा को पता चलना चाहिए कि भाई रोहित शर्मा क्या चीज है, कहाँ से कहाँ तक उठा, क्या 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 किया, किस किस हद से गुजरा, और भारत को चैंपियन बना रहा है यार। अब हंसने की क्या बात है, चैंपियन बना दिया 2-2 बार। इंडिया इतने सालों से कोई ट्रॉफी नहीं जीत रही थी, एक ट्रॉफी के लिए हम तरस रहे थे, पाकिस्तान जैसे फुद्दू टीम से भी हार जाते थे। और सोचो भाई रोहित शर्मा जब कप्तान बना था, तीनों ने शुरुआत के पॉलिटिक्स करके 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने ही नहीं दिया। पॉलिटिक्स करके शुरू के 3 जीतने ही नहीं दिया। ओडीआई वर्ल्ड कप तो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, डब्ल्यूटीसी नहीं जीतने दिया, एंड T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप भी नहीं जीतने दिया। चलो छोटा टूर्नामेंट नहीं कंसिडर करते, उसके बाद भाई रोहित शर्मा क्या रिटर्न मारते हैं, ये भी तो सोचो भाई। और बीसीसीआई को जो चाहिए वो होता है पैसा, बड़ा मायने करता है बीसीसीआई को, व्यूअरशिप, पैसा, ब्रांड्स, इंडोर्समेंट्स। क्या नहीं दिया रोहित ने भाई, क्या नहीं दिया। बीसीसीआई खुद डेटा डाल रही है कि बहन चोद हम हमारे पास 9,000 करोड़ रुपए थे, तो मैक्सिमम भाई 4 साल में कितना हो जाता, 15,000 करोड़ या 13,000 करोड़, 21,000 करोड़। कौन सा रेशियो था भाई अरे भाई बताओ। उसमें, अरे हिटमैन भाई उसमें रोहित का कोई रोल नहीं है, वो बीसीसीआई की ग्रोथ है ना कि रोहित की। देख भाई, देखने का अपना अपना नजरिया होता है। अब तुझे रोना ही है भाई तो कौन मना कर सकता है, और हमें पता है अरे भाई रोमियो, अरे कि रोहित हिटमैन शर्मा भाई मैं कप्तान ये नहीं है। कहता कि
हमें पता अरे है नहीं भाई, हिटमैन हिटमैन भाई मेरी बात सुनो पहले। रोहित। जो कप्तान होता है ना, वो बीसीसीआई उसको क्यों बनाती है कैप्टन? क्योंकि उस बीसीसीआई को पता होता है कि ये बंदा हमारे क्रिकेट को आगे लेके जाएगा। समझे? अरे हिटमैन कैप्टन भाई, जो ऐसे ही बना दिया बीसीसीआई की जाता है। ग्रोथ हुई है वो आईपीएल की वजह से हुई है, ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से हुई है, सबको पता हो। उससे पहले आईपीएल नहीं चल रहा था। आईपीएल कब से 2019 से चल रहा है पहले भाई, वो तो खुद देखना। 2019 से पहले आईपीएल नहीं नहीं होता नहीं, था। मेरे को ये बताओ, 2021 के बाद जो हमने अभी वो ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचे हैं, कितने के बेचे हैं? 48,000 करोड़ के बेचे हैं। उससे पहले कितने के थे? उससे पहले तुम सोचो ना कि कम थे तो क्यों थे, और अगर ज्यादा कोई दे रहा है पैसे तो ब्रॉडकास्टर, उसमें वही तो सुनेगा मैं। कि नहीं? अरे अबे सुन ना, अबे सुन। सुनता नहीं है। मैं बोलूंगा तो सुनेगा नहीं, अपने बोल के निकल जाएगा। ब्रॉडकास्टर पैसे क्यों देता है? ब्रॉडकास्टर पैसे क्यों देता है? ब्रॉडकास्टर पैसे इसलिए देता है क्योंकि उसको पता होता है कि जितने मैं पैसे लगा रहा हूँ उसका डबल ट्रिपल में कमाऊंगा, इसलिए वो पैसे लगाता है। ब्रॉडकास्टर कोई बैंक नहीं है, ले पैसे ले, मैं उड़ा रहा हूँ पैसे, पैसे लेते जा, पकड़ते जा पैसे, मेरा तो बैंक बैलेंस खाली करना है। हाँ, चूतिया है। ब्रॉडकास्टर देखता है कप्तान कौन है, ब्रॉडकास्टर देखता है टीम कौन है, ब्रॉडकास्टर देखता है हाइप क्या है, ब्रॉडकास्टर देखता है कितनी व्यूअरशिप जा रही, क्या जा रही, क्या माहौल है। जब अंबानी को पता चल गया कि पूरा दौर रोहित शर्मा पे है, और रोहित शर्मा उसका मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी, मुंबई इंडियंस का कैप्टन, और अंबानी को ही लगाना है पैसा, बोला पूरा फुल लगाओ बहनचोद। जब रोहित ही कप्तान है, और रोहित को हम जानते हैं भाई क्या क्रेज लाता है मुंबई इंडियंस के लिए, मुंबई का राजा है, महाराष्ट्र के दिल में बसता है, मराठियों की शान है। कोई उसको बोल के दिखा दे महाराष्ट्र में जा करके रोहित शर्मा के अगेंस्ट में, भाई लोग तुम्हें आने नहीं देंगे। हिंदी में बोलोगे तो वैसे भी नहीं आने देंगे, मराठी में भी बोलोगे तो नहीं आने देंगे। समझे भाई? तो पैसा कैसे कमाया है? पैसा ऐसे कमाया जाता है। रोहित शर्मा ने सिखाया बीसीसीआई को पैसा कैसे कमाना है। रोहित शर्मा ने बताया भी अंबानी को कि तू मेरे पे पैसा लगा, मैं तेरे को डबल पैसा बना के दूंगा। ऐसे ही थोड़ी रोहित शर्मा चौड़ में चलता है, ऐसे थोड़ी रोहित शर्मा लैम्बोर्गिनी में चलता है, मर्सिडीज में चलता है, ऐसे थोड़ी रोहित शर्मा रोल्स रॉयल्स में चलता है। भाई रोहित शर्मा का ट्रांसफॉर्मेशन तो देखो। तुम्हें दिखता नहीं है रोहित शर्मा का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते। लेकिन कभी तुम हमारे पर्सपेक्टिव से देखो, तुम क्रेडिट किसी और को देना चाहते हो। भाई क्रेडिट कप्तान को मिलती है, चाहे ट्रॉफी जीते या हारे, और व्यूअरशिप और क्रेज और ब्रांड वैल्यू सब चीज कैप्टन के ऊपर उसको किया जाता है। फेस कौन होता है भाई? कैप्टन ही होता है। भाई ये बात और तुम इंडिया बिल्कुल में तो सही कह ऐसा रहे हो ही कि है। भले भले इदमन 15 भाई लोग तुम ये जिताते बात, हैं। इतने ये सालों तुम से सही इतने कह रहे सालों से हो, धोनी ये धोनी तो सुनना चल नहीं रहा चाहते था। भाई। हाँ, इतने सालों से धोनी धोनी चल रहा था, तब कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड कप हारो तो धोनी को पेलो, तब कोई दिक्कत अरे नहीं। वर्ल्ड भाई, कप मैं जीता वो तो बात धोनी नहीं को कर रहा, तारीफ मैं होती थी। अब जब बीसीसीआई की जो ब्रांड वैल्यू की बात करा ना, उसमें खाली एक बंदे का रोल नहीं होता, सब चीजें रोल प्ले करती हैं। सबका सबका हाथ होता है, सबका साथ, सबका विकास। ये मैं मानता हूँ कि सबकी वजह से हुआ। पर भाई अगर घोड़ों की रेस में गधे को सरदार बना दोगे तो क्या होगा? बात ये है। और भाई जो धीरे धीरे गधे की तरह चल भी रहे थे, जो घोड़े भी थे, वो घोड़ों में भी तो जंग लग गई थी ना। धीरे धीरे घोड़े घोड़े कछुओं की तरह चल रहे थे। रोहित ने दौड़ना सिखाया, बोला ऐसे खेलना है, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, मार के खेलो, ये ऐसे तुम ये रोल प्ले करो, तुम वो करो। वैसी ब्रांडिंग की, स्पॉन्सर्स लाए, डील्स करवाए, राज किया भाई। माल बनाया, बीसीसीआई को बनवाया, अपने खुद बनाया, राज किया उसने। कोई करके दिखा देगा क्या जो रोहित ने कर दिया 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में? और जब से कप्तानी मिली है, कोई करके दिखा देगा? गिल कर तो रहा है, गिल एशिया कप में देखो, जो देखने वाले थे वो भी नहीं देखेंगे। क्या इससे पहले क्या इससे पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार नहीं हुआ है? 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही कुछ ना कुछ घटना हुई थी, और 2018 एशिया कप हम खेलने पहुंच गए। और 2018 एशिया कप पहली बार दुबई में खेलने गए थे, पहली बार गए थे दुबई में खेलने, बहुत सालों बाद हो रहा था।
दुबई में कोई टूर्नामेंट पिच का जब मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई वो तो दिनेश कार्तिक ने जिताया था। पब्लिक किसकी वजह से आई थी? दिनेश कार्तिक की वजह से आई थी। रोहित शर्मा श्रीलंकन फ्लैग, श्रीलंकन दोस्त हुआ करते थे, श्रीलंकन कोचेस उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। खुद जयवर्धने भी उस समय अच्छा था, रोहित का सपोर्टर था 2018 निधास ट्रॉफी के टाइम में, समझे? तो पूरा माहौल था। और रोहित शर्मा ने वैसे भी माहौल ये बांग्लादेशियों के खिलाफ बना रखा था। और रोहित शर्मा को श्रीलंकन बहुत प्यार करते थे, अभी भी करते हैं। तुम वो दौर नहीं समझ सकते जिसने देखा है, जिसने अपने आंखों से देखा है कि कैसे रोहित शर्मा ने एक भी सीट खाली नहीं है। और 2018 का एशिया कप आज तक का हाईएस्ट व्यूअरशिप गई है, हाईएस्ट व्यूअरशिप एशिया कप का। धोनी भी नहीं ला पाया बे, धोनी भी नहीं ला पाया, कोहली भी नहीं ला पाया, वो क्या लाएगा? खुद एशिया कप हारा हुआ है। अब फेलियर है उसका तुम ना बोलूं? बोलना पड़ेगा भाई, यहाँ कंपैरिजन चल रहा है। रोहित शर्मा मोस्ट व्यूअरशिप 2018 एशिया कप, आज तक का सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, और पूरी पब्लिक और पूरा क्रेज, और जीत भी गया टूर्नामेंट। और क्या स्वैग से इंटरव्यू देता था, क्या स्वैग से पोस्ट में प्रेजेंटेशन में आता था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या बैटिंग थी, क्या कैप्टेंसी थी, लीडरशिप थी, सब चीज मैटर करता है। तो पैसे नहीं बनाए, मुंबई इंडियंस अब हर रोज पोस्ट कर रही है। इसी मुंबई इंडियंस के लिए मैं कंप्लेन करता था। एक दौर था जब मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के लिए पोस्ट तक नहीं करती थी। अब तो रोहित शर्मा का, अब तो मुंबई इंडियंस का इंस्टाग्राम देखो या मुंबई इंडियंस का ट्विटर देखो, हर दिन रोहित शर्मा के लिए पोस्ट करेंगे। तो सोचो कोई तो बदलाव हुआ है ना पीछे, जो आगे दिख रहा है। इसीलिए मैं काफी खुश हूँ। वो बदलाव मुझे दिखा 5वें टेस्ट मैच में, जब रोहित शर्मा आकाश अंबानी के साथ गया था, समझे? और कितने स्वैग में था तुम मेरे हेडर में देख सकते हो। वहीं से मुझे, भाई देखो, सोचो मैं रोहित शर्मा को कितना अच्छे से जानता हूँ कि रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज देख लिया और मैं समझ गया कि पूरा खेल क्या है। ये होते हैं फैन, बॉडी लैंग्वेज देख लिया रोहित शर्मा का, समझ गया भाई। रोहित शर्मा ने न्यू एरा का कैप पहना हुआ है अभी। तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता भाई, हमारे लिए मैटर करता है। हमें पता है न्यू एरा का जब कैप पहना था ना उसने, जब कोहली को तीनों फॉर्मेट से सैक किया था, तब उसने पहना था न्यू एरा, और हमने ट्रेंड कराया था न्यू एरा बिगिंस। हमें पता है भाई उसका न्यू एरा का कैप कितना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए तो ये यूजलेस होगा, तुम तो नोटिस भी नहीं करोगे, वो सारे चीज हम नोटिस करते हैं। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रोहित शर्मा की एक छोटी छोटी चीज बहुत वैल्यूबल है। अगेन सिंह तुम्हारे लिए वैल्यूबल नहीं हो सकती, पर रोहित शर्मा के चाहने वालों के लिए हर चीज वैल्यूबल है। और एक और बात बताता हूँ, सोचो रोहित शर्मा की फोटो शूट हुई थी ना 5 ट्रॉफी के साथ, हुई थी ना? रोहित शर्मा जीन्स पहना हुआ था, टी शर्ट्स पहना हुआ था, फोटो शूट हुई थी। तभी मैंने बोला था यार रोहित शर्मा को इन्होंने निकाल दिया। तुम नोटिस कर पाए क्या? तुमको तो लगा कि आज उनको मन कर रहा होगा इतने सालों बाद कि एक काम करते हैं, ट्रॉफी इकट्ठा करते हैं, रोहित शर्मा को के साथ फोटो शूट करते हैं, अपलोड करते हैं। तुम्हें तो ये लगा होगा। मैंने बोला था नहीं भाई, रोहित शर्मा का अलविदा हो गया। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो फोटोशूट रोहित शर्मा के लिए फेयरवेल था। लेकिन मैं फिर बोलूं कि मुंबई इंडियंस भाई मुंबई इंडियंस ये सचिन तेंदुलकर के झांसे में आ गई, और सचिन तेंदुलकर ने सबको ब्रेन वॉश किया, और उसमें हार्दिक पांड्या सबसे ऊपर था। और एक चीज और बताता हूँ, और ये सचिन तेंदुलकर पता है किसी न किसी क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना चाह रहा था, नॉमिनेट हो जाता, तुरंत न्यूज आती नॉमिनेट हो गया है, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ये अपनी दावेदारी पेश करता, और ये हार जाता, ये पेला जाता वहां पे।
तो जब पता होता है ना तुम पेले जाओगे तो पेश ही नहीं करते हो अपनी दावेदारी, पेश ही नहीं करते हो। नाम आ गया था, लीक करने वाले भी किस साइड के होंगे सोचो, मुंबई वाले होंगे। मुंबई वाले लीक करने में बहुत आगे हैं, तो लीक करने में इन्होंने एक कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती खबर आ जाएगी, है ना। इससे पहले क्यों नहीं आई आज तक, आज तक कभी क्यों नहीं आई, अब क्यों आ रही? क्योंकि उसने दावेदारी पेश की थी, सोचा था कि गिल को फाइनली कप्तान बनवा ही दिया जाए, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो फिर तो रोहित शर्मा का स्वागत कर दूंगा। रोहित शर्मा भी चौड़ में क्यों चल रहा है, पता है भाई राजीव शुक्ला बनेगा, और राजीव शुक्ला बनने से पहले ही चौड़ में चल रहा है। इंटरव्यू देखा ना राजीव शुक्ला का, बोला है, एक बोल रहा है एंकर, तो राजीव शुक्ला ने सिखाया पढ़ाया उसको, पूरा सिखा पढ़ा के समझा के सब रेडी कर दिया था। सर रोहित और कोहली को फेयरवेल सर अच्छे से देना प्लीज, हमारे इंडियन क्रिकेटर्स को फेयरवेल नहीं दिया जाता। कह रहे अरे फेयरवेल क्यों देंगे, वो तो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं सर अगर जब भी देना हो तो, अरे पर देना क्यों है, सोचो, देखो टेक्निक देखो, बोलने का तरीका देखो, समझदारी देखो शुक्ला की, पर देना क्यों है फेयरवेल। सर कभी भी देना तो आप मतलब अच्छे से फेयरवेल होना चाहिए सर, अच्छे से फेयरवेल होगा तो हमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स को रेस्पेक्ट से जाते हुए देख के अच्छा लगेगा। पर सर वो कह रहा है पर देना क्यों है, वो तो ऑलरेडी खेल रहे हैं ओडीआई, वो तो ओडीआई के पार्ट है, दे आर प्लेइंग द ओडीआई, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। अब क्या बचा, कुछ नहीं भाई, किसने चौधी जर्नलिस्ट की मैया, रोहित भैया, एजेंडा वाले पहले गए ना। अब कोई मेरे स्पेस में आके भाई कोई चूतिया मेरे को बोलेगा हे रोहित तो नहीं खेलेगा भाई, देख लेना भाई, रोहित शर्मा रिटायर हो जाएगा, तेरा वड़ा पाव कुछ नहीं कर पाएगा। भाई अब उस चूतिए को मैं क्या बताऊंगा, बताओ कैसे समझाऊंगा। आते हैं दो चार आ जाते हैं, आप लोगों ने भी देखा ही है कोई नई चीज नहीं है भाई, मुझको कन्विंस करते हैं तू मान ले भाई। और मैं जो जानता हूं कि मुंबई रणजी टीम से अजिंक्य रहाणे पेला गया, रोहित ने पेला उसको और शार्दुल ठाकुर को बनाया। अभी एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को पेला और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया। अभी सचिन को पेला है रोहित ने, और अब मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा मतलब हीरो है, हार्दिक भी उसके नीचे आ गया। हार्दिक एक फॉर्मल कैप्टन है, अब चीजें पूरी बदल गई हैं। और अभिषेक नायर के साथ सोचो क्यों घूम रहा है, जिस अभिषेक नायर को गौतम गंभीर ने निकाला है। एक चीज ये भी सोचो कि कोच होते हैं पर असिस्टेंट कोच नहीं होते। रोहित शर्मा ने कोच रहते हुए भी एक असिस्टेंट कोच अपने ही दोस्त को बना रखा था सोचो, अरे ये जो रोहित शर्मा के हेटर हैं भाई, इनकी आंखों में मोतियाबिंद है क्या, ये दिखता नहीं क्या कि कोच रहते ही अपनी मर्जी का अपने दोस्त को ही असिस्टेंट कोच बना दिया। कह रहे तू असिस्टेंट कोच है, अच्छा हाँ, तो तू गंभीर को वैल्यू नहीं देगा ना गंभीर बाकियों का कोच है रोहित शर्मा का कोच अभिषेक नायर है, ऐसा देखा है कभी? चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी गया, हालांकि प्रेसिडेंट के ना होने की वजह से, बीसीसीआई का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, मनमानी कर सकते हैं सिलेक्टर और कोच। कोच को तो मैंने पहले ही पकड़ लिया था गंभीर को, एक गद्दार है साला। ऑल्दो उसने 5 साल 4 साल 5 साल रोहित की चाटी हुई थी, लेकिन जब बना तो मुझे समझ में आ गया था कि ये गद्दारी करेगा रोहित से। मुझे दिख जाता है, गद्दारी आंखों में दिख जाती है। और मतलब 4-5 साल जब मैं ये तारीफ कर रहा था तब बिल्कुल भी नहीं दिखा। मतलब मेरे से कोई पूछता कि ये गद्दारी करेगा, मैं बोलता बिल्कुल नहीं, इसको तो मैं चाहता था कोच बन जाओ, बना दो। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ ना, जब बनने वाला था तब मुझे कुछ लगा अंदर से कि सिचुएशन ठीक नहीं है रोहित शर्मा के लिए, इस समय गंभीर का कोच बनना सही, क्योंकि रोहित शर्मा को जो सपोर्ट करता था राहुल द्रविड़ वो है नहीं।
और अजीत आगरकर ये जब सिलेक्टर बना था तो युवराज सिंह और सचिन के साथ पिक्चर डालता है, बहनचोद मैसेज देता है कि अब बहनचोद तेरा गेम कर देंगे, लेकिन जब तक द्रविड़ था तब तक गेम नहीं कर पाया। और अगर कहीं गंभीर कोच बन गया और गंभीर अपने पुराने सचिन तेंदुलकर के लिए उसकी अंदर से आत्मा जग गई और भाई रोहित शर्मा को बुढ़ा सोच करके ये पेल दे और कहे कि हम यंग बंदे को सपोर्ट करेंगे और मेरा भी टेन्योर 5 साल रहेगा, 5-6 साल तक मैं इंडियन टीम का कोच रहूंगा, ये सोच से कर दे भाई तो क्या होगा। तो मैंने भाई स्पेस करके बोला, भाई मैंने बोला ये साला गंभीर को मत बनाओ भाई कोच, गंभीर तो बन ही रहा है कोच, लेकिन गंभीर को बनना नहीं चाहिए, ये रोहित शर्मा से पावर छीन लेगा, रोहित शर्मा को पावरलेस कर देगा और अजीत आगरकर के साथ मिल करके गेम कर देगा। नहीं तो अभी भाई टेस्ट से रिटायर होता रोहित शर्मा, टेस्ट से रिटायर नहीं होता और ओडीआई से रिटायर होता, ये न्यूज़ भी आती। ये सब इसलिए हो रहा है कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट नहीं है, रोहित शर्मा ने जो कोच के साथ असिस्टेंट कोच अपने दोस्त को लगा रखा था उसको भी हटा दिया गया है। गंभीर, अजीत आगरकर ये दोनों, और उधर से गंभीर, अजीत आगरकर दोनों चाहते हैं, गुजरात लॉबी भी चाहती है गिल को कप्तान तीनों फॉर्मेट में बनाया जाए, ये बात बिल्कुल सच है। अय्यर रेस में भी नहीं है, अय्यर गधा है भोसड़ी वाला, उसका नाम पता नहीं क्यों डाल देते हैं इधर उधर उसको हेट देने के लिए कि उसको किसकी पिलाई कर दो रोहित फैंस, अय्यर को ही पेल दो, उस लिए डालते हैं। ये तो अय्यर कहीं पे भी नहीं है सीन में। और क्या कहते हैं ये चीज़ के बाद सचिन तेंदुलकर, तो बस मुझे यही था कि भाई जब इंडियन टीम में भी रोहित को पेलने वाले लोग अब तैयार हो ही चुके हैं, और इनफैक्ट जस्ट ही अभिषेक नायर भी सैक हुआ ही है, ठीक है, रोहित शर्मा का कोच है अभिषेक नायर, वो सैक हो गया है। भाई रोहित शर्मा की पावर घट गई है और मुंबई इंडियंस भी रोहित को पेल ही रही है। तो भाई मुझे एहसास हो गया था कि अब रोहित शर्मा ना तो आईपीएल खेलेगा, ना ओडीआई क्रिकेट खेलेगा, ना टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, रोहित शर्मा का द एंड हो चुका है। लेकिन इस बंदे ने जिस तरह से कन्विंस किया मुंबई इंडियंस को और रियलिटी दिखाई कि अरे यार तो क्या इस सचिन कर रहा है, अरे देखो गिल को प्रमोट कर रहा है साला, वो उधर गिल को प्रमोट कर रहा है, तेरे हार्दिक पांड्या को भी तो नहीं कर रहा। यही पॉइंट है जिस पॉइंट पर मुंबई इंडियंस ने पेला सचिन को। उसने बोला अरे हार्दिक को क्यों नहीं कर रहा है इंडियन टीम में कैप्टन के लिए, हार्दिक को बना इंडियन टीम का कप्तान, ये चल रोहित शर्मा नहीं बनेगा पर हार्दिक क्यों नहीं बनेगा, नहीं जी हार्दिक नहीं बनेगा, गिल बनेगा। बहनचोद मतलब अभी तक क्या चूतिया में बना रहा था क्या, तो कह रहा था कि हार्दिक को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दो, तो फिर हार्दिक को इंडियन टीम का कैप्टन बना देंगे, तो क्या अब हार्दिक को इंडियन टीम का कैप्टन नहीं बनाओगे, नहीं बिल्कुल नहीं, ये छपरी पांडे को हम इंडियन टीम का कैप्टन बना देंगे, अरे गिल बनेगा। वहीं से पिलाई हो गई सचिन की, सचिन ने भी कहा कोई बात नहीं। लेकिन भाई अंबानी, देखो लोग अंबानी को गाली देते हैं ना, पर एक्चुअली अंबानी ने बहुत सारी चीज़ों को संभाल रखा है इंडिया में।